बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी आज 21 जून को हिमाचल के परोर में बाबा जी और हजूर जी संगत को दर्शन देकर निहाल करेंगे। संगत जी उसके बाद 30 मिनट का सत्संग हुआ। फिर संगत को खुली कार में दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद संगत जी के सवाल जवाब हुए। संगत जी आज हम इस वीडियो में बाबा जी के अलग अलग प्रोग्रामों में से चुनिंदा सवाल जवाब लेकर आए हैं। विनती है वीडियो में अंत तक बने रहें। संगत जी, एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अरदास क्या होती है। बाबा जी ने फिर समझाया कि बेटा, अरदास का मतलब है अर्जी लगाना। हमें मालिक से पहले ही सब कुछ दे दिया है, लेकिन फिर भी हम मन के अधीन होकर मालिक से अरदास करने लगते हैं। मालिक ने जो देना था वह दे दिया, हमें तो बस अब कदर करनी है। और हमें एक बात कभी नहीं भूलनी कि जो दे सकता है तो वह जान भी सकता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम अरदास करने लगते हैं। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, लोग कह देते हैं कि तुम्हारी किस्मत खराब है इसलिए तुम्हें वह चीज़ नहीं मिली। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें इंसान का जामा दे दिया है, इससे अच्छी किस्मत अब और क्या हो सकती है। मालिक चाहे तो हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, कोई जीव जंतु भी बना सकता था, लेकिन मालिक ने हम पर बख्शीश की और हमें इंसान बना दिया। अब अगर इसके बाद भी हम मालिक से अपनी किस्मत को लेकर शिकायत करेंगे तो फिर कमी हमारे अंदर ही है ना। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कर्मों को लेकर सवाल पूछा कि बाबा जी, हम जो कर्म करके आए हैं हमें याद नहीं है कि हम क्या कर्म करके आए हैं। तो अब अगर उनको याद ही ना कह हो तो हम क्या करके आए हैं। और यहाँ आकर अगर वह मालिक से गिले शिकवे करता है और अरदास करता है कि उन्हें कर्मों का हिसाब किस लिए देना पड़ सकता है, तो बाबा जी ने इस भाई को बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा, पहले तो यह बताओ कि मालिक की मान्यता कौन है। बाबा जी बोले, जब हम मालिक के हुक्म में चलेंगे, उसके बहाने में रहेंगे तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। फिर आगे से मालिक अपने आप हमारी लाज रखेगा। फिर आगे एक बहन कहने लगी, बाबा जी, आप मुझे यहाँ तक लेकर आए हो तो आगे भी मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं बहुत गरीब हूँ। तो इस सवाल पर बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मेरे लिए कोई गरीब या अमीर नहीं है। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक कभी पक्षपात नहीं करता, उसके लिए उसके सब बच्चे बराबर हैं। फिर आगे वही बहन कहने लगी, बाबा जी, दयामर बनाए रखना। बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक तो सब पर दया करता है। जैसे बाप अपने बच्चे को डांटता है तो उसके भले के लिए ही डांटता है, लेकिन बाप उनके बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहता। फिर आगे एक लड़की कहने लगी, बाबा जी, मैं बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ, मेरी आपसे विनती है कि मुझे इस दौर से गुजरने में आप साथ दें। बाबा जी ने उस लड़की को समझाया कि बेटा, मालिक तो हमारे साथ 24 घंटे हैं, हमारा ही ध्यान इधर उधर रहता है। आप मालिक पर विश्वास रखें, जिसने दुख दिया है वही सुख भी देगा, हिम्मत देगा। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि बाबा जी, एक बच्चा जब अगली क्लास में जाता है और नई क्लास में जाने के बाद उसके द्वारा किए गए पुरानी क्लास की शरारतों की सज़ा उसे नई क्लास में नहीं मिलती, तो फिर इंसान को पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा अगले जन्मों में क्यों मिलती है। इस पर बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, जब बच्चा पिछली क्लास में फेल हो जाता है तो उसको अगली क्लास के साथ साथ पिछले जिस पेपर में वह रह गया था उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी साथ में देना पड़ता है। इंसान को भी सिर्फ उन्हीं कर्मों का हिसाब देना पड़ता है जो हिसाब उसका पिछले जन्म में रह गया था। मालिक इंसान के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालता, उतना ही बोझ देता है जितना वह सह सके।
अगर मालिक एक ही जन्म में सारा बोझ उसके ऊपर डाल देगा तो फिर हमसे सहा नहीं जाएगा। फिर आगे एक बहन बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी ये सब कहते हैं कि बाबा जी हमें नामदान की बख्शिश करना, तो क्या नामदान लेना जरूरी है? बिना नाम के कर्मों का निपटारा नहीं हो सकता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा नामदान लेना कोई ज़रूरी नहीं है। नाम तो पता नहीं कितनों ने लिया है, लेकिन उसका फ़ायदा तभी मिलता है जब हम करनी में जाहिर करेंगे। सिर्फ नाम लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाम लेते समय जो सिखाया जाता है, जब हम उन शर्तों को निभाएंगे तभी फ़ायदा मिलेगा। फिर आगे एक भाई ने बड़ी मायूसी से बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर लगातार उम्मीद करने पर भी सफलता ना मिले तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा मेहनत कभी खाली नहीं जाती। आज नहीं तो कल मेहनत का फल जरूर मिलता है। और रही बात सफलता की, तो आज हम लोग सफलता को पैसे के नज़रिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही सफल है, जबकि सफलता तो मन की शांति और खुशी से है। कोई थोड़े में भी बहुत खुश है तो कोई बहुत कुछ पाकर भी रात को चैन से नहीं सो पाता। बाकी आप मालिक पर विश्वास रखें और उम्मीद ना छोड़ें। हमें विश्वास के साथ मेहनत करते रहना चाहिए और गिनती में नहीं पड़ना चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी मेरा बेटा गलत संगत में पड़ गया, गलत काम करने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे समझाऊं। बाबा जी ने कहा, बेटा आपको प्यार से पेश आना चाहिए। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। अगर आप शक्ति से काम करोगे तो वह रिएक्ट करेगा और इससे बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए आप अपने प्रेम से समझाएं। संगत जी, यह कुछ सवाल जवाब है जो हमने बाबा जी के अलग अलग प्रोग्रामों से लिए हैं। आइए अब हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ते हैं और सुनते हैं कि बहुत ही प्रेरणादायक साखी संगत जी, जो लोग बहुत दुखी और परेशान हैं उन्हें इस साखी को जरूर सुनना चाहिए। और आइए शुरू करते एक प्यारी सी साखी। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके जीवन में कई समस्याएं थी। वह अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहा था और कई बार उसे जीवन में नष्ट कर देने के भी ख्याल आने लगे। वह किसी उपाय की तलाश में था। इसी चिंता के साथ वह एक महात्मा के पास पहुंचा और उनसे कहा, मुझे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने परिवार की देखभाल भी सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे आसान उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख से बाहर निकल सकूं। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। पहाड़ी के पास एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक वहाँ जाना है और बिना किसी चींटी को मारे उनका घर हर दिन तोड़ देना है। वह व्यक्ति यह सुनकर चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस तरह का काम है, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मान ली और अगले दिन पहाड़ी पर गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि चींटियाँ अपने घरों में भोजन इकट्ठा कर रही थी। उसका मन कमज़ोर हो गया, लेकिन महात्मा की बात को याद कर उसने उन चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियाँ इधर उधर भागने लगी और वह दुखी मन से घर लौट आया। अगले दिन वह फिर से पहाड़ी पर गया और उसने देखा कि चींटियों ने फिर अपना घर बना लिया था। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने फिर से अपना घर बना लिया। उसने फिर से वह घर तोड़ दिया। वह लगातार ऐसा ही करता रहा, लेकिन चींटियां हर बार नया घर बनाती रही। तीसरे दिन उसने देखा कि चींटियों ने कुछ दूरी पर नया घर बना लिया है। इस बार उसने गुस्से में आकर उनका घर तोड़ते वक्त कुछ चींटियों को कुचल दिया। जब उसने यह देखा तो उसका मन भारी हो गया। वह समझ नहीं पाया कि महात्मा जी उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उस रात उसने अपने पर हुआ पछतावा हुआ और अगले दिन से वह चींटियों के लिए आटा लेकर आया और उन्हें खिलाया। 7 दिन के बाद वह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा जी मैंने चींटियों का घर कई बार तोड़ा, लेकिन अंत में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उनके प्रति दया महसूस की और उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें चींटियों का घर तोड़ने के लिए
नहीं भेजा था। मैं चाहता था कि तुम उनसे कुछ सीखो। तुमने देखा कि चींटियों ने हर बार अपना घर तोड़ा जाने के बाद भी हार नहीं मानी, एक बार वे अपना नया घर बनाती रही। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे जितनी बार भी तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ हो, तुम कभी हार मत मानो, बार बार प्रयास करते रहो, कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम स्वयं में नहीं हारते। अंत में आगे कहा, दूसरी सीख यह है कि तुम बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, लेकिन यह समय एक ना एक दिन गुजर ही जाएगा। जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास की सफलता का मूल मंत्र है। तुमने चींटियों से यह सीख लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। महात्मा जी की बातें सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही सफलता का रास्ता है। उसने महात्मा जी से विदाई ली और अपने जीवन को नए उत्साह, आत्मविश्वास के साथ जीतने का संकल्प लिया। संगत जी, यह नियम भजन सिमरन पर भी लागू होता है। चाहे मन लगे या ना लगे, फर्ज समझकर बैठे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा मन पूरी तरह से भजन सिमरन को समय देने लगेगा। संगत जी, अगर यह साखी आपको आगे बढ़ने और भजन सिमरन के लिए प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और इस प्रेरणादायक साखी को